जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 33 देखेंगे। यह मॉडल पेपर टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी टियर 4 के लिए महत्वपूर्ण है। बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी थे तो नाथ सिद्ध ईश्वरवादी, इसलिए वे धर्मप्राण जनता की आस्तिक विचारधारा से जुड़ गए। कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। आपको बताना है यह कथन किस आलोचक का है। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। प्रश्न 2, गणपति चंद्र गुप्त ने रीतिकाल को कहा? अपकर्ष काल, दरबारी युग, दास काल या कला काल। आपको बताना है गणपति चंद्र गुप्त ने रीतिकाल को क्या कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने रीतिकाल को अपकर्ष काल कहा है। प्रश्न 3, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। कथन किस आलोचक का है? मुकुटधर पांडे, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। आपको बताना है कि यह कथन किस आलोचक का है। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का संशोधित और परिवर्धित संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1958 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में या 1944 ईस्वी में। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का संशोधित और परिवर्धित संस्करण कब प्रकाशित हुआ? इसका सही उत्तर है 1940 ईस्वी। सखी नील नभ सर से उतरा, यह हंस आहा तरता तरता। पंक्ति में कौन सा छंद है? आपको बताना है कि इस पंक्ति में सवैया छंद का कौन सा भेद है। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, दुर्मिल या शिखरड़ी। प्रश्न 6 का राइट आंसर है दुर्मिल। बनाफरी किसकी उपबोली है? कन्नौजी, बुंदेली, मैथिली या छत्तीसगढ़ी का। बनाफरी किसकी उपबोली है? बनाफरी बुंदेली की उपबोली है। प्रश्न 8, अमृत और विष उपन्यास के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1955 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1967 ईस्वी या 1968 ईस्वी में। आपको बताना है अमृत और विष उपन्यास के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो सही आंसर है 1967 ईस्वी में। उपन्यास पत्रिका का संपादन किसने किया? किशोरी लाल गोस्वामी, श्री राम शर्मा, शिव पूजन सहाय, कृष्ण बिहारी मिश्र। उपन्यास पत्रिका का संपादन किसने किया? उपन्यास पत्रिका का संपादन किशोरी लाल गोस्वामी ने किया। किसने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी एवं मूर्ख कहा था? लल्लू लाल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, प्रेमघन। किसने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी एवं मूर्ख कहा था? तो राइट आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। प्रश्न 11,
श्वेत कमल नाटक के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र गुप्त, भगवती चरण वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, विष्णु प्रभाकर। श्वेत कमल नाटक के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है विष्णु प्रभाकर। कामकंदला किसके द्वारा रचित एकांकी है? भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट, रूपनारायण पांडे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कामकंदला किसके द्वारा रचित एकांकी है? इसका राइट आंसर है रामकुमार वर्मा। प्रश्न 13, यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास, गणपति चंद्र गुप्त। आपको बताना है कि यह कथन किस आलोचक का है। तो राइट आंसर है श्याम सुंदर दास। प्राचीन रस दृष्टि किसकी आलोचनात्मक रचना है? पद्म सिंह शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, कृष्ण बिहारी मिश्र। प्राचीन रस दृष्टि किसकी आलोचनात्मक रचना है? इसका सही आंसर है कृष्ण बिहारी मिश्र का। किसने राजा भोज का सपना को हिंदी का पहला निबंध माना है? रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र या गुलाब राय ने? किसने राजा भोज का सपना को हिंदी का पहला निबंध माना है? तो राइट आंसर है गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने। भारत माता की वंदना किसकी कविता है? निराला, महादेवी वर्मा, पंत, माखनलाल चतुर्वेदी। भारत माता की वंदना कविता निराला की है। प्रश्न 17, जीवन संगीत किसकी काव्य रचना है? सियाराम गुप्त, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, महेश चंद्र प्रसाद, सोहनलाल द्विवेदी। जीवन संगीत किसकी काव्य रचना है? जीवन संगीत जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का काव्य रचना है। प्रश्न 18, कविता में अनुभव के प्रति तीव्र और विचारपूर्ण प्रतिक्रिया आवश्यक है। यह कथन किसका है? कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध या हरिऔध का? आपको बताना है कविता में अनुभव के प्रति तीव्र और विचारपूर्ण प्रतिक्रिया आवश्यक है। यह कथन किसका है? यह कथन कुंवर नारायण का है। प्रश्न 19, औरत के लिए औरत किसकी कृति है? मृदुला गर्ग, शिवानी, मधु काकरिया या नासिरा शर्मा का? औरत के लिए औरत यह काव्य कृति किसकी है? यह काव्य कृति नासिरा शर्मा का है। प्रश्न 20, आग कुछ नहीं बोलती काव्य संग्रह किसका है? भीष्म साहनी, रामदरस मिश्र, कृष्णा सोबती, कमलेश्वर। आग कुछ नहीं बोलती काव्य संग्रह किसका है? यह काव्य संग्रह रामदरस मिश्र का है। ज्वाला और जल उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? हरिशंकर परसाई, वीरेंद्र जैन, नासिरा शर्मा, शिवानी। ज्वाला और जल उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो राइट आंसर है हरिशंकर परसाई। नई पीढ़ी नए विचार संस्मरण के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, गंगा प्रसाद पांडे, विनय मोहन शर्मा। नई पीढ़ी नए विचार संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न 23, काव्य कला और शास्त्र महाकाव्य विवेचन काव्य के मूल विवेचन किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी,
कुंवर नारायण, रांगे राघव, भागीरथ मिश्र। काव्य कला और शास्त्र, महाकाव्य विवेचन, काव्य के मूल विवेचन। यह काव्य कृति किसकी है? तो राइट आंसर है रांगे राघव का है। प्रश्न 24, आज और आज से पहले आलोचना कृति के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, भागीरथ मिश्र, कुंवर नारायण, रामविलास शर्मा। आज और आज से पहले आलोचना कृति किसकी है? यह आलोचना कृति कुंवर नारायण का है। धरती अब भी घूम रही है कहानी संग्रह किसका है? कृष्णा सोबती, राजेंद्र यादव, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय। धरती अब भी घूम रही है किसकी कहानी संग्रह है? यह कहानी संग्रह विष्णु प्रभाकर का है। प्रश्न 26, कुंतो उपन्यास किसका है? यशपाल, शिवपूजन सहाय, भीष्म साहनी, रांगे राघव। कुंतो उपन्यास किसका है? कुंतो उपन्यास भीष्म साहनी का है। अपनी शताब्दी के नाम किसका काव्य संग्रह है? अशोक वाजपेयी, दूधनाथ सिंह बच्चन, रघुवीर सहाय। अपनी शताब्दी के नाम यह काव्य संग्रह दूधनाथ सिंह का है। माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगति होत नहीं साधी। पंक्तियाँ किसकी है? तुलसीदास, कबीर, नंददास, घनानंद। यह काव्य पंक्ति कबीर का है। प्रश्न 29, शांति के योद्धा प्रेमचंद किसकी कृति है? अमृत राय, भागीरथ मिश्र, चंद्रकांत देवताले, परशुराम चतुर्वेदी। आपको बताना है शांति के योद्धा प्रेमचंद किसकी कृति है। शांति के योद्धा प्रेमचंद कृति किसकी है? यह कृति अमृत राय का है। शुद्ध वर्तनी है। आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा है। शुद्ध वर्तनी है अस्थायित्व। प्रश्न 31, शुद्ध वर्तनी है। आपको बताना है कि इन विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सुषुम्ना। सुषुम्ना, सुषुम्ना यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से किस बोली का कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है? आपको बताना है कि किस बोली का कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है। तो राइट आंसर है बघेली। स्वनिम का अर्थ है वर्ण, अक्षर, शब्द, ध्वनि। स्वनिम का सही अर्थ क्या है? स्वनिम का अर्थ है ध्वनि। सागर क्षेत्र की बोली है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली। आपको बताना है सागर क्षेत्र की बोली है। सागर क्षेत्र की बोली है बुंदेली। तंबाकू शब्द है तत्सम, तद्भव, विदेशी या देशज। तत्सम शब्द है विदेशी, तंबाकू शब्द जो है विदेशी है। प्रश्न 36, निम्नलिखित में किस सिद्धांत का प्रसार रामानुजाचार्य ने किया है? आपको बताना है कि किस सिद्धांत का प्रचार रामानुजाचार्य ने किया।
रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रसार किया। रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास कृत भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य माना है। रोमांस किस प्रकार का अनुभाव है? कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। रोमांच किस प्रकार का अनुभाव है? तो रोमांच सात्विक अनुभाव है। प्रश्न 39, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस वाक्य में शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है लक्षणा। भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है। भट्टलोलक, क्षेमेंद्र, शंकुक, अभिनव गुप्त। आपको बताना है भरत मुनि के रस सूत्र का कौन व्याख्याकार नहीं है। तो राइट आंसर है क्षेमेंद्र। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है लखनऊ, पुणे, दिल्ली, वर्धा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय वर्धा में है। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। आपको बताना है आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो राइट आंसर है मराठी। प्रश्न 43, वीथी है वृत्ति, संधि, अभिनय, रूपक। वीथी है, आपको बताना है कि वीथी क्या है। वीथी रूपक है। जितने भी मित्र वीडियो को देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो नए मित्र अभी वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 44, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। यह अभिमत है आचार्य रुद्रट, जयदेव, आचार्य भामा, आचार्य मम्मट का। आपको बताना है कि यह अभिमत किसका है। इसका राइट आंसर है आचार्य भामा। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं। आप सभी बताइए गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर है चंपू काव्य। व्याकरण विरुद्ध शब्द या शब्दों का प्रयोग किस दोष के अंतर्गत है। च्युत संस्कृति दोष, ग्रामत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष, अधिक पदत्व दोष। इसका राइट आंसर है च्युत संस्कृति दोष। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह घोषणा करने वाले पहले विद्वान कौन हैं। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह घोषणा करने वाले पहले विद्वान कौन हैं। तो राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न 48, उकार बहुला बोली मानी जाती है। अवधी, भोजपुरी, बघेली, अपभ्रंश। उकार बहुला बोली कौन सी मानी जाती है। उकार बहुला बोली अपभ्रंश मानी जाती है। मात्रिक छंद है
दोहा द्रुत विलंबित सवैया, सोरठा इंद्रवज्रा मंदाक्रांता, चौपाई दोहा रोला, मंदाक्रांता सवैया चौपाई। मात्रिक छंद है चौपाई दोहा रोला। सुख दुखात्म कोरसः कहने वाले आचार्य हैं भरत मुनि, रामचंद्र गुणचंद, आचार्य विश्वनाथ, आनंदवर्धन। इसका सही आंसर है रामचंद्र गुणचंद। अवधिशिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला, बरवय। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है। इस काव्य पंक्ति में बरवय छंद है। लभ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। अलभत, अलभेताम, अलभंत, अलभंत। तो बताना है इसमें कौन सा रूप सही होगा। प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा होगा। प्रश्न 52 का राइट आंसर है अलभंत। लरिकवा जात रहा वाक्य किस बोली का है? भोजपुरी, अवधी, ब्रज या मैथिली। आपको बताना है कि यह वाक्य किस बोली का है। यह वाक्य अवधी बोली का है। सम्मुख का विलोम शब्द होगा उन्मुख, विमुख, प्रमुख, अधिमुख। सम्मुख का विलोम होगा विमुख। हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। यह कथन किसका है? हरदेव बाहिरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। यह कथन किसका है? यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। संस्कृत के समय में कौन सी भाषा जनभाषा के रूप में प्रचलित थी? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। संस्कृत के समय में कौन सी भाषा जनभाषा के रूप में प्रचलित थी? तो राइट आंसर है पाली भाषा। खेतों के चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी रेखांकित वाक्य में संज्ञा का भेद है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। खेतों के चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी रेखांकित वाक्य में संज्ञा का कौन सा भेद है? तो राइट आंसर है भाववाचक। कबीर किसके समकालीन थे? बलबन, अकबर, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी। कबीर किसके समकालीन थे? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। पौ बारह होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है लाभ ही लाभ होना। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ है धनवान होना, कर्तव्य दिखाना, खूब संघर्ष करना, आश्चर्यजनक काम करना। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ है आश्चर्यजनक काम करना।
साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। पंक्ति है बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद पंत। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। यह पंक्ति पंत की है। आवाज से लगता है कि कील ठोकी जा रही है। वाक्य है कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य कोई नहीं। आवाज से लगता है कि कील ठोकी जा रही है। इस वाक्य में इसमें कौन सा वाक्य है? तो राइट आंसर है कर्मवाच्य। शुद्ध वाक्य है एक फूलों की माला ले आइए। फूलों की माला ले आइए एक। फूलों की एक माला ले आइए। फूलों की माला एक ले आइए। तो बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य है फूलों की एक माला ले आइए। नारिंदु में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। आपको बताना है नारिंदु में कौन सी संधि है? नारिंदु में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर है दीर्घ संधि। उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है उच्छ्वास में कौन सा संधि है? उच्छ्वास में उत्तधन श्वास संधि है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान में वी उपसर्ग है। चर्म रोग में समास कौन सा है? आपको बताना है चर्म रोग में कौन सा समास है? चर्म रोग में तत्पुरुष समास है। किस वाक्य में अपादान कारक है? आपको बताना है कि किस वाक्य में अपादान कारक है। इसका सही आंसर है विकल्प सी, हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें अपादान कारक है। पुल्लिंग है हल्दी, मिर्च, सुपारी, कपूर। आपको बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है कपूर। तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया में कारक है करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्म कारक। आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा कारक है। तो राइट आंसर है संप्रदान कारक। असंगत है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से असंगत है। असंगत है विकल्प डी कुश्ती अंग्रेजी। कसौटी में प्रत्यय है। कसौटी में कौन सा प्रत्यय है? कसौटी में औटी प्रत्यय है। हथकड़ी शब्द में समास है करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। हथकड़ी में कौन सा समास है? हथकड़ी में संप्रदान तत्पुरुष है। असंगत अनेकार्थी है। अंक, अध्याय, अक्षर, वर्ण, खर, तिनका, केवल, सर्वसाधारण। इसका सही आंसर है केवल, सर्वसाधारण। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है?
प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण है। काला शुक्रवार कहानी किसकी है? काला शुक्रवार कहानी किसकी है? यह कहानी सुधा अरोड़ा का है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मरा पति सोई। इन पंक्तियों में रस है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो मेरो पति सोई। इन पंक्ति में कौन सा रस है? शांत, श्रृंगार, करुण, हास्य। इस काव्य पंक्ति में श्रृंगार रस है। प्रश्न 78। आलंबन और उद्दीपन दो भेद हैं, भाव, विभाव, क्रोध, संचारी भाव। आलंबन और उद्दीपन दो भाव हैं, विभाव। किसे हिंदी का प्रहरी कहा गया है? पुरुषोत्तम दास टंडन, बाल मुकुंद गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त, लाला भगवान दीन। आप सभी बताइए, किसे हिंदी का प्रहरी कहा गया है? हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा गया है। अवधि का अपना छंद है, दोहा, सोरठा, बरवय, उल्लाला। आप सभी बताइए, अवधि का अपना छंद कौन सा है? इसका राइट आंसर है बरवय। प्रश्न 81। किसने साहित्य को समाज व साहित्य की परंपरा के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाला इतिहास प्रस्तुत किया? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। किसने साहित्य को समाज व साहित्य की परंपरा के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाला इतिहास प्रस्तुत किया? राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 82। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं है। धनपाल किस सदी के कवि हैं? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। धनपाल 10वीं सदी के कवि हैं। प्रश्न 84। गौतम रास लिखा है विजय भद्र, ईश्वर सूरी, सुमतिगण, अम्बदेव। गौतम रास किसकी रचना है? गौतम रास विजय भद्र की रचना है। प्रश्न 85। वेणी संहार रचना है विशाख दत्त, भट्ट नारायण, हर्षवर्धन, भवभूति। वेणी संहार किसकी रचना है? वेणी संहार भट्ट नारायण की रचना है। मृच्छकटिकम रचना है कालिदास, शूद्रक, भवभूति, श्रीहर्ष का। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की है, यह कथन है। मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नामवर सिंह, नागार्जुन। यह कथन मुक्तिबोध का है। दोहों का उपहार किसने लिखा? राम सिंह, मुनि विजय,
जोइंदु अम्बदेव। दोहों का उपहार राम सिंह ने लिखा है। रासों की उत्पत्ति नंद दुलारे वाजपेयी ने किस शब्द से मानी है? राजसूय, रास, रहस्य या रस से? रासों की उत्पत्ति नंद दुलारे वाजपेयी ने रास से मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को माना है। प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक, अप्रामाणिक, पूर्ण प्रामाणिक? आप सभी बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रामाणिक माना है। किस ग्रंथ में गद्य का प्रयोग नहीं है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, श्रावकाचार, राउरवेल? आपको बताना है किस ग्रंथ में गद्य का प्रयोग नहीं है। गद्य का प्रयोग नहीं है श्रावकाचार में। नंदीग्राम के चूहे के रचनाकार कौन है? चित्रा मुदगल, मधु कांकरिया, सूर्यबाला, शिवानी? नंदीग्राम के चूहे के रचनाकार है मधु कांकरिया। प्रश्न 93, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? जगजीवन दास, किल्लदास, स्वामी हरिदास, जीवाराम? सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जगजीवन दास। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, और तुरक कंठ कहें रहमाना। आपस में दो लरि मुए, मरम काहू न जाना। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीरदास, दादू दयाल, सूरदास, रज्जब दास? प्रश्न 94 का राइट आंसर है कबीर दास। प्रश्न 95, ज्ञानदीप रचना है? कासिम शाह, नूर मोहम्मद, शेख नबी, उस्मान? ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। हंस प्रबोध रचना है? गुरु अर्जुन देव, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक देव, मलूक दास? हंस प्रबोध हरिदास निरंजनी की रचना है। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्य थे 10, 11, 12 या 15? भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर भारत में? भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ। हितोपदेश भाषा रचना है? रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, सेनापति का? आप सभी बताइए, हितोपदेश भाषा किसकी रचना है? यह अग्रदास की रचना है। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? कपिल कुल श्रेष्ठ, राम खिलावन पांडे, मोहन अवस्थी, गणपति चंद गुप्त? किसने आदिकाल को आधार काल कहा है? आदिकाल को आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा है। प्रश्न 101, दृघ उर्झत टूटट कुतुम, जुरत चतुर चित प्रीति,
पंक्ति है बिहारी, घनानंद, भूषण, मतीराम को। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किसकी है। यह काव्य पंक्ति बिहारी की है। प्रश्न 102, नए वर्ष की बधाई रचना है ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। नए वर्ष की बधाई रचना किसकी है। यह रचना राधा कृष्णदास का है। प्रश्न 103, आचार्य द्विवेदी को नहीं कहते हैं रसज्ञ रंजन, कवियों का निर्माता, भाषा एवं साहित्य का व्यवस्थापक, चलते पुर्जे का लेखक। आचार्य द्विवेदी को चलते पुर्जे का लेखक नहीं कहते हैं। हल्दी घाटी रचना है श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक। हल्दी घाटी रचना किसकी है। हल्दी घाटी रचना श्याम नारायण पांडे का है। जीवन के गान रचना किसकी है। शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, नागार्जुन, रांगे राघव। जीवन के गान यह रचना किसकी है। जीवन के गान शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1959, 1965, 1979। इसका राइट आंसर है विकल्प डी 1979। किसने छायावाद को शक्ति काव्य कहा। परशुराम चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, जगदीश चतुर्वेदी। किसने छायावाद को शक्ति काव्य कहा है। छायावाद को शक्ति काव्य राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। प्रश्न 108, प्रसाद का ब्रज भाषा में पहला संग्रह है कानन कुसुम, चित्राधार, प्रेम पथिक, झरना। प्रसाद का ब्रज भाषा में पहला संग्रह चित्राधार है। किसने कामायनी को उपनिषद कहा। आचार्य द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, शांति प्रिय द्विवेदी, मुक्ति बोध। आप सभी बताइए कामायनी को उपनिषद किसने कहा है। कामायनी को उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। प्रश्न 110, किसे 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिला। महादेवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, नरेंद्र शर्मा, श्याम नारायण पांडे। किसे 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिला। तो सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान को। प्रश्न 111, भूमिजा खंड काव्य है नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर का। आप सभी बताइए भूमिजा खंड काव्य किसका है। भूमिजा खंड काव्य किसका है। तो यह नागार्जुन का खंड काव्य है। तार सप्तक में नहीं आते मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, नेमीचंद जैन। तार सप्तक में कौन नहीं आते हैं। तो राइट आंसर है विष्णु प्रभाकर। कविता का नारा दिया श्याम परमार, मलय चौधरी, श्रीराम शुक्ल, सलील गुप्त। आप सभी बताइए कविता का नारा किसने दिया है। कविता का नारा श्याम परमार ने दिया है। प्रश्न 114, रथ के पहिए उपन्यास है नरेश मेहता, देवेंद्र सत्यार्थी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रभाकर माचवे। रथ के पहिए किसका उपन्यास है।
रथ के पहिए देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है। प्रश्न 115 गुड़िया भीतर गुड़िया रचना है। शिवानी, मालती जोशी, मैत्रेयी पुष्पा, सुनीता जैन। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है? गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। प्रश्न 117 पहला पड़ाव उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, देवराज, भीष्म साहनी। आप सभी बताइए पहला पड़ाव उपन्यास किसका है? पहला पड़ाव उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है। प्रश्न 117 समकालीन उपन्यासकार हैं। काशीनाथ सिंह, जयप्रकाश करदम, फणीश्वरनाथ रेणु, मुक्तिबोध। समकालीन उपन्यासकार कौन हैं? समकालीन उपन्यासकार हैं काशीनाथ सिंह। प्रश्न 118 मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। अज्ञेय, देवराज, लक्ष्मी नारायण लाल, भगवती चरण वर्मा। आपको बताना है कि कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, तो राइट आंसर है भगवती चरण वर्मा। प्रश्न 119 अमर वल्लरी कहानी है। मोहन राकेश, अज्ञेय, सुदर्शन, यशपाल। अमर वल्लरी किसकी कहानी है? अमर वल्लरी अज्ञेय की कहानी है। जनवादी कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1968, 1972, 1979, 1982। आप सभी बताइए जनवादी कहानी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो राइट आंसर है 1982। प्रश्न 181 प्रगतिवादी कहानीकार हैं। अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। कौन प्रगतिवादी कहानीकार है? प्रगतिवादी कहानीकार हैं अमृतलाल नागर। प्रश्न 122 उजली आग कहानी संग्रह किसका है? बटरोही, रामधारी सिंह दिनकर, संजीव, धीरेन्द्र। उजली आग कहानी किसका कहानी संग्रह है? यह कहानी संग्रह रामधारी सिंह दिनकर का है। अ कहानी नाम किसने दिया? दुष्यंत कुमार, गंगा प्रसाद विमल, धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव। आप सभी बताइए अ कहानी नाम किसने दिया है? अ कहानी नाम गंगा प्रसाद विमल ने दिया है। कैद नाट्य कृति है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क, नरेंद्र मोहन, मृणाल पांडे। आप सभी बताइए कैद नाट्य कृति किसकी है? कैद नाट्य कृति उपेंद्र नाथ अश्क का है। प्रश्न 125 द्विवेदी युग के नाटककार हैं। हरिकृष्ण प्रेमी, सुदर्शन, भीष्म साहनी, अमृत राय। द्विवेदी युग के नाटककार कौन है? द्विवेदी युग के नाटककार हैं सुदर्शन। मित्रों यह मॉडल पेपर आप सभी को कैसा लगा? इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर कितना रहा? आप सभी कमेंट करके बताएं। जय हिंद।